नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सियासत का पहिया जिस तेजी से घूम रहा था उस तेजी से अब भी घूम रहा है और आमतौर पर लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के पितामह और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के देहांत के बाद सियासी खबरों से गायब हो गई है। यह बात जरूर है कि सियासी गतिविधियां थोड़ी शिथिल हो गई, लेकिन पर्दे के सामने शिथिल हो गई, पर्दे के पीछे शिथिल नहीं हुई है। और इसलिए यह बात कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार को लेकर जो खबरें आ रही थी कि बिहार में एनडीए गठबंधन बिखरने के कगार पर है। नीतीश कुमार बार बार ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, और ये बात बिल्कुल सही है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 सालों से हैं और वहीं बने रहेंगे। ये बात तथ्यात्मक रूप से वो सही कह रहे हैं, इसलिए भी सही कह रहे हैं और उनके शब्दों को लोग गलत तरीके से इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की सियासत के उस चेहरे को आमतौर पर लोग परख नहीं पाते हैं जहां परखने की जरूरत होती है। याद कीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव अंतिम चरण का चुनाव हो रहा था और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान का अंतिम दिन था। वो अररिया जिले के रानीगंज में थे और वहां उन्होंने कह दिया, वोटर से अपील करते हुए, कि याद रखिएगा ये अंतिम चुनाव है। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, टीवी पर जगह जगह खबरें चलने लगी कि नीतीश कुमार ने कह दिया ये अंतिम चुनाव है। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, जनता दल यूनाइटेड ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि अंतिम चुनाव कहने का मतलब यह था कि अंतिम चरण का चुनाव है, यह नहीं है कि नीतीश कुमार संन्यास ले रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गठबंधन के बारे में ऐसी कोई बात वो नहीं कह रहे हैं। बिहार में एक अलग तरह की सियासत दरअसल चल रही है, और सियासत क्या है मैंने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार को साथ रखकर नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना देने की तैयारी, यानी गठबंधन में बने रहिए और नीतीश कुमार के चेहरे पर जो वोट आता है उस वोट को ले भी लिया जाए और वोट लेने के बाद नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से किनारे कर दिया जाए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, सियासत का नया दस्तूर यही है। तो सियासत के इस नए दस्तूर के तहत ही नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कवायद को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान की भूमिका, चिराग पासवान क्या बीजेपी के साथ रहेंगे। आमतौर पर लोगों को लगता है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान है, तो हनुमान तो नरेंद्र मोदी के साथ जब वो कह चुके हैं तो रहेंगे। लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता के यहां, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के यहां ईडी की छापेमारी हो रही है, उसी ईडी की जिस ईडी के यहां शिमला में सीबीआई छापेमारी कर रही है, ईडी के अफसर के यहां, उस ईडी ने हुलास पांडे के यहां छापेमारी की। ईडी की पहचान किस रूप में अब दी जानी चाहिए? मुझे एक पुराने क्रिकेटर चेतन शर्मा की एक टीवी इंटरव्यू में कही गई बात याद आती है कि जब वो बाजार में भी निकलते हैं तो लोग कहते हैं, अरे देखो यही चेतन शर्मा है जो शारजाह के फाइनल में लास्ट बॉल पर छक्का खा गया था और इंडिया को हरवा दिया था। वही स्थिति ईडी की अब होती जा रही है। जैसे ही लोग ईडी का नाम सुनते हैं, लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा वही ईडी जिसके यहां शिमला में छापा पड़ा था, वही ईडी जिसका ऑफिसर एक्सटॉर्शन वसूल रहा था। यह पहचान ईडी की बनती जा रही है और उसी ईडी ने अब शिमला में जिसके यहां छापा पड़ा, वो अब पटना में हुलास पांडे के यहां छापा मार रही है। सियासत क्या है? सियासत दरअसल यही है कि नीतीश कुमार के साथ जाने की संभावना जिनकी भी दिख रही हो, उन्हें फायदे में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे का संदेश दे दिया जाए। चिराग मॉडल का ही इस्तेमाल किया गया था नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर पर लाने के लिए। और अब राष्ट्रीय जनता दल से जिस प्रकार की खबरें आ रही है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल एक तरह से नीतीश कुमार के स्वागत में तैयार बैठा हुआ दिखाई देता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा है कि सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा अब कुछ इस तरह से ना बदल जाए कि पटना तो हाथ से निकले ही, गुजरात लॉबी को भी दिल्ली छोड़कर गुजरात न लौटना पड़े। क्योंकि सत्ता किसकी बैसाखी पर है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर है। नीतीश कुमार की बैसाखी यदि खिसकती है तो चंद्रबाबू नायडू भी अपनी बैसाखी को नरेंद्र मोदी को बचाने में, लगाने में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
वो अपनी एनर्जी को, वो अपनी राजनीतिक क्षमता को, राजनीतिक ताकत को वहां ले जाना पसंद करेंगे जहां इस देश के क्षेत्रीय दलों में ज्यादातर दलों की राय होगी। आज भी ज्यादातर क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन के साथ है। ठीक है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इसमें आश्चर्य क्या है? ममता बनर्जी की पार्टी तो लोकसभा भी नहीं लड़ी थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में थी। लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने केरल में लड़े थे। तो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी साथ मिलकर नहीं लड़ रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के मुद्दे पर तकरीबन 250 सांसद लोकसभा में एकमत हैं, और उन 250 सांसदों को जो 25-26 के नंबर की दरकार है, वो नंबर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुहैया कराते हैं। सवाल घूम फिर कर यही है कि क्या आज जब मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा, उस वक्त नीतीश कुमार मौजूद होंगे? नीतीश कुमार मौजूद होंगे तब भी खबर बनेगी, नीतीश कुमार मौजूद नहीं होंगे तो और बड़ी खबर बनेगी कि अटकलों को हवा देने से बचने के लिए तो नीतीश कुमार ने कांग्रेसी नेताओं के साथ एक पूर्व कांग्रेसी नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं जब राष्ट्रीय जनता दल खुलकर पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आता है। नीतीश कुमार के प्रति जिस प्रकार के सद्भाव का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड में, वो सारी चीजें बहुत माइन्यूटली उसको स्क्रूटनी करने का दौर चल रहा है। मनमोहन सिंह के देहांत के बाद नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा को रोक दिया। प्रगति यात्रा को रोकने के बाद आमतौर पर मैसेज यही गया कि नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। अब आज देखना यही है कि नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन सियासत तो बिहार में 180 डिग्री पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक समीकरण और वोटर्स की जो बुनियादी हकीकत है वो इसी दिशा में जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का चुंबक उतना प्रभावी नहीं है जो वोटों को उस चुंबक के सहारे खींच सके, क्योंकि जाति गणना बिहार में हो चुकी है। अब नीतीश कुमार का चेहरा भी 2005-10 वाली स्थिति में नहीं है कि वो अपने बूते भी बिहार में बहुमत हासिल करने का सपना देख सके। अब तेजस्वी यादव के चेहरे में भी और उस नाम में भी अभी उतना तेज नहीं आया है जो बिना नीतीश कुमार के बिहार में, बिना नीतीश कुमार और बिना नीतीश कुमार के साथ हुए किसी चिराग मॉडल के बाद भी बहुमत हासिल कर सके। और अब भारतीय जनता पार्टी तो इस हालत में कतई नहीं है कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद दिल्ली से पटना तक उसे कोई 2015 और 14 की परिस्थितियों का एहसास हो सके। 14 में त्रिकोणात्मक मुकाबले में लोकसभा में बिहार में बीजेपी को उसके हाथ बाजी लग गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव अलग अलग थे, और उसके बाद कोर्स करेक्शन किया दोनों ने। सबने समझ लिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या है? या तो त्रिकोणात्मक मुकाबला बिहार में हो जाए, नीतीश लालू अलग रहें और भाजपा तीसरा कोण बनाए, या फिर बिहार के में नीतीश कुमार उसके साथ बने रहे, लेकिन साथ बने रहकर भी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको नहीं देंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बात कहते रहेंगे और फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे की तरह टाटा बाय बाय कहने में देर नहीं करेंगे। लेकिन सियासत का और नीतीश कुमार की सियासत को करीब से देखने पर यह जरूर पता चलता है कि टाटा बाय बाय कहने की प्रक्रिया अक्सर दूसरे लोग नहीं, नीतीश कुमार खुद ही पहली बाजी चल देते हैं। ये पहली बाजी मकर संक्रांति के दिन होगी या उससे भी पहले हो जाएगी, देखते जाइए होता क्या है। लेकिन आज और आज के बाद, यानी मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दिए जाने के बाद सियासत किस रूप में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।